नमस्कार साथियों, BSTC या प्री डीएलएड के इस विषय वस्तु में आप सभी का स्वागत है। मैं रामलाल जांगीड़ BSTC से रिलेटिव काफ़ी समय से चैनल पर वीडियो अपलोड करता आ रहा हूं और ऑफलाइन कोचिंग क्लास में भी BSTC से संबंधित क्लास है जो कि मैं ले रहा हूं। तो इसमें काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो BSTC या डीएलएड से संबंधित नहीं है। 12वीं का एग्ज़ाम हो चुका है और बेसिक जानकारी इसमें सिलेबस से संबंधित क्या है। वैसे आपको पता होगा कि BSTC क्या है, मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी वीडियो में डाल रखी है कि BSTC क्या है और ये कौन कर सकता है, इसके करने से क्या होगा, पूरी जानकारी है उसमें। आज का यह वीडियो अपना, इसमें अपन केवल BSTC में सिलेबस क्या है, BSTC में क्या आएगा, एग्ज़ाम कैसा होगा, कितना टाइम लगेगा और सिलेबस क्या रहेगा, मुख्य इस पर अपना फोकस रहेगा। तो साथियों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन लगा उन्हें भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जल्दबाजी में अपन ऐसे ही चले जाते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अब देखिए, BSTC या प्री डीएलएड, पहले इन्हें BSTC कहा जाता था, अब प्री डीएलएड कहते हैं। ये 2 वर्षीय कोर्स हैं, आपको ध्यान में होगा 2 वर्षीय कोर्स हैं और ये क्लास 1 से लगा करके 5 तक के अध्यापक बनने के लिए एक योग्यता वाला कोर्स है, जो कि आपके 2 वर्षीय कोर्स है। ये पूर्ण करने के बाद में आप तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में जो कि एग्जाम दे सकते हैं। ये तो थी BSTC के बारे में बेसिक जानकारी। अब अपने फॉर्म के बारे में, और फॉर्म भर भी दिया होगा, तो इसमें सिलेबस क्या रहेगा, क्या क्या आएगा और कितनी मेरिट रहेगी, कि इतने अंक है जो कि हम प्राप्त कर लेंगे तो हमारा चयन है जो कि BSTC या डीएलएड में हो जाएगा। तो इसमें देखिए, चयन के मुख्य आधार हैं भाग अ जो कि मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न है, भाग ब जो कि राजस्थान की सामान्य जानकारी, भाग जो स इसमें शिक्षण अभिक्षमता और भाग द लैंग्वेज से संबंधित है। ये चारों भाग है, इन चारों की मुख्य भूमिका है चयन में, BSTC चयन में। चारों पर बराबर फोकस देना पड़ेगा, तब जाकर के चयन होगा। अब इन चारों में से मानसिक अभियोग्यता, जिसे अपन कह सकते हैं मेंटल एबिलिटी कह सकते हैं, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक प्रश्न है जो कि 3 अंक का होगा। 50 क्वेश्चन होंगे और अंक भार है जो कि 150 होगा। उसके बाद में राजस्थान का जीके पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 150। 50 क्वेश्चन टोटल 150 अंक के। इसमें कभी कभार करंट के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, विद्यार्थी पूछते हैं कि करंट के क्वेश्चन पूछता है कि नहीं पूछता है, कभी कभार पूछ लेते हैं, कभी कभार नहीं पूछता है। और उसके बाद में टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता, ये आप शिक्षक बने जा रहे हैं तो शिक्षक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 150 अंक के। सबसे सरल पार्ट ये है, फोगट के नंबर है, लेकिन लड़के इसमें क्या करते हैं, 150 में से 100 या 99 या 70 80 पर अटक जाते हैं, क्योंकि इस पार्ट में बहुत सारी गलतियां करते हैं। इसके बारे में भी अपन आगे चर्चा करेंगे कि प्रत्येक टॉपिक में तैयारी कैसे करनी है, मानसिक अभियोग्यता की तैयारी कैसे करनी है, जीके की तैयारी कैसे करनी है, टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी कैसे करनी है। तो पूरी अपन चर्चा नेक्स्ट एक अलग से वीडियो लेंगे, उसमें करेंगे। और उसके बाद में द भाग अपना आता है लैंग्वेज। इसमें आपने फॉर्म भरा होगा उस समय BSTC जनरल, डीएलएड जनरल, और एक आपने देखा होगा संस्कृत जनरल और संस्कृत। अब इन दोनों में से संस्कृत का फॉर्म तो उन लोगों ने भरा है जिनकी 12वीं में क्या रही है, संस्कृत रही है, और जनरल उन लोगों ने भरा है जिनकी 12वीं में संस्कृत है जो कि नहीं रही है। तो संस्कृत तो उन लोगों के लिए है जो कि 12वीं में उनकी रही है। इसमें इंग्लिश तो सभी के लिए कॉमन होगी, ये होगी सेलेक्ट। यदि आपके इंग्लिश के साथ में एक लैंग्वेज है जो कि आपको और लेनी पड़ेगी, तो वो लैंग्वेज या तो संस्कृत है या हिंदी है। यदि आपकी संस्कृत 12वीं में नहीं रही है तो आप कौन सी लेंगे, हिंदी। ये दोनों लैंग्वेज, ये दोनों वाला पार्ट है आपको अटेंड करना है, संस्कृत वाला पार्ट है अटेंड नहीं करना है यदि आपकी संस्कृत नहीं रही है तो। इसमें 20 क्वेश्चन है जो कि अंग्रेजी के पूछे जाएंगे, जो कि टोटल आपके 60 नंबर के होंगे। बेसिक सामान्य व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतने गहराई से क्वेश्चन नहीं आते हैं। और हिंदी में 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये 90 अंक के होंगे। यही 50 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 150 अंक के होंगे। तो इसी प्रकार अपने जो 4 पार्ट है, पहला मानसिक योग्यता, राजस्थान का जीके, शिक्षण अभिक्षमता
और उसके बाद में भाषा वाला पार्ट। ये चारों पार्ट टोटली अपने हो गए 600 अंक के। कितने अंक के हो गए? 600। 600 अंक में से आपको कितने प्राप्त करने हैं वो भी मैं बताऊंगा। पहले इन सिलेबस का विश्लेषण कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इनके सिलेबस में शामिल है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, एक बात और रही है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है। तो साथियों, इसमें नेगेटिव मार्किंग है जो कि नहीं होती है, और जहां तक आपकी कोशिश हो आप सारे के सारे क्वेश्चन है जो कि अटेंड करने की कोशिश करना। अब देखिए, पाठ्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा है जो कि आप देख सकते हैं। अपने मेंटल एबिलिटी के बारे में पढ़ा था, तो इसमें ज़्यादा कुछ टॉपिक नहीं है, लेकिन बहुत सारे टॉपिक है। सबसे ज़्यादा विद्यार्थी पीछे रहता है, तो इनकी वजह से ही पीछे रहता है। अब इन पर कैसे तैयारी करनी है, एक अच्छी रणनीति से विद्यार्थी यदि तैयारी कराना, तो तब जा करके विद्यार्थी है जो कि बाकी वाला पेपर वो सही तरीके से कर पाता है। इसमें देखिए, तार्किक योग्यता, दो वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता, विभेदीकरण, संबद्धता, विश्लेषण और तार्किक चिंतन। ये प्रत्येक टॉपिक यदि मुझे समय मिला तो मैं प्रत्येक टॉपिक पर भी क्लास लगा दूंगा। और उसके बाद में अपने राजस्थान के बारे में जनरल जानकारी है जो कि आएगी, राजस्थान जीके से संबंधित, ये भी 150 अंक की आएगी। तो इसमें क्या क्या देखिए, तो इसमें ऐतिहासिक पक्ष और राजनीतिक पक्ष, उसके बाद में कला और संस्कृति वाला भाग और साहित्य, आर्थिक पक्ष, भौगोलिक पक्ष, लोक जीवन, सामाजिक जीवन और पर्यटन पक्ष, यानी कि राजस्थान के बारे में जितनी भी जीके की पुस्तकें हैं वो आपके लिए सारी की सारी इसमें आएगी। यानी कि सारी की सारी आपको पढ़नी पड़ेगी, तब जा करके ये वाला भाग आपका कंप्लीट होगा। यदि पहले से आपने अच्छी तैयारी कर रखी है तो आराम से उसमें हो जाएगा, नहीं तो आपको जीके में अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। उसके बाद में आता है अपना टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में 150 अंक के क्वेश्चन है जो कि 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें होता क्या है, शिक्षण अब अधिगम, पढ़ना और पढ़ाना, और उसके बाद में लीडरशिप के गुण हैं जो कि नेतृत्व के गुण। आप टीचर बन गए तो आपको संस्था प्रधान भी बना दिया, तो कैसे नेतृत्व करेंगे। सृजनात्मकता छोटे बच्चों में या फिर एक अध्यापक में भी कैसे होती है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये जो कि वर्तमान में अपने जो मूल्यांकन की प्रणाली चल रही है उसमें से संबंधित है। उसके बाद में संप्रेषण कौशल जो कि एक अध्यापक के लिए होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में व्यावसायिक अभिवृत्ति, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इनके साथ में सामाजिक संवेदनशीलता। बहुत ही कम टॉपिक है, ज़्यादा कोई टॉपिक नहीं है इसमें, बहुत ही सरल भाग कह सकते हैं इसको, लेकिन बहुत कठिन भाग भी है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं कि इस पार्ट को छोड़ देते हैं, जीके पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जीके और रीजनिंग वाले पार्ट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और इस पार्ट को छोड़ देते हैं। एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले पढ़ते हैं, और फिर क्या होता है 150 में से कितने नंबर आते हैं, 70, 80 या 78 ऐसे नंबर आ जाते हैं। तो ये जो एक तुलनात्मक रणनीति होनी चाहिए वो सही होनी चाहिए, जिस हिसाब से आपके चयन का मुख्य आधार है। तो इसमें भी देख लीजिए, इंग्लिश और हिंदी जो कि बेसिक व्याकरण है, इनसे संबंधित ही आपके संस्कृत में मैंने बता दिया था। पहली आपकी जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी, कॉमन होगी दोनों के लिए, जनरल और संस्कृत वालों के लिए। और उसके बाद में यदि आपके संस्कृत रही है 12वीं में और संस्कृत से फॉर्म भरा है और तो ही आपको संस्कृत पढ़नी है, नहीं तो यहाँ पे अथवा दे रखा है, इन दोनों में से किसी एक का है जो कि चयन आपको करना है। बेसिक व्याकरण है, इसमें भी सामान्य व्याकरण है हिंदी के, और इसमें संस्कृत में भी सामान्य व्याकरण है। तो संस्कृत उन लोगों के लिए जिन्होंने 12वीं में संस्कृत ले रखी है, और जिन्होंने 12वीं में संस्कृत नहीं ले रखी है वो जनरल से फॉर्म भरा है और उनको क्या लाना है, हिंदी। तो ये था अपना सिलेबस, मुख्य रूप से 4 पार्ट थे। पहला पार्ट हो गया था अपने रीजनिंग का और तार्किक योग्यता वाला, और उसके बाद में टीचिंग एप्टीट्यूड, जीके और लैंग्वेज, ये 4 पार्ट थे। इन 4 पार्ट में आपको अच्छी तैयारी करनी है, और तब जाकर के आपका चयन होगा जब 600 अंक, ये 600 में से आपके 410 प्लस अंक आए हैं तो ही आप चयन के करीब हैं या फिर चयन के नज़दीक हैं। तो अच्छी मेहनत कीजिए। और भी मैं पुस्तक से रिलेटिव वीडियो लाऊंगा, कौन सी किताबें पढ़नी है, तैयारी कैसे करनी है और टाइम टेबल कैसे बनाना है, उसके बारे में भी और भी काफ़ी वीडियो लाऊंगा। और भी आप कोई समस्या का सामना कर रहे हैं तो कमेंट में लिख दीजिए, तो उनके बारे में भी वीडियो लाऊंगा। तो ये अपने BSTC से है
संबंधित था, BSTC यानी कि प्री DLED एग्जाम से संबंधित वीडियो था, सिलेबस से संबंधित था। बाकी फॉरम से संबंधित नोटिफिकेशन आपने देख लिया होगा, और फॉर्म नहीं भरा है तो भर लीजिएगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में अपन अच्छी जानकारी के साथ में मिलेंगे।